किसी ने सही कहा है कि अगर जल्दी जाना है तो अकेले जाओ, लेकिन अगर लंबा जाना है तो किसी के साथ जाओ। जहां मैं अभी भी कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल आवर डिफरेंसेस द पेंगुइन सीरीज़ को मैं एजुकेशनल जॉनरा में रखना पसंद करूँगा। एंड आई नो इट साउंड्स वेरी absurd, बट ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो जॉब सिक्योरिटी वाला माइंडसेट रखते हैं। When you are in the jungle, you are either a prey or a predator. And I relived so many moments इस सीरीज़ को देखकर जो मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती बिजनेस डेज में देखे थे। So many backstabbings, हंस के बुलशिट करना, हॉस्पिटैलिटी गिफ्ट्स देना, और जब आपके पास आखिर में कुछ ना बचे तो विक्टिम बन के दिखाना कि एक इंसान मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेगा। एंड एवरीवन हैज़ देयर फेयर शेयर ऑफ रिग्रेट्स इन देयर लाइफ, पर जो पेंगुइन ने इस सीरीज के एंड में किया है, दिस जस्ट मेक्स हिम प्योर ईवल। अ ऑनेस्ट टीवी सीरीज एक सुपर विलन के ऊपर जिसे कितने भी मौके आप क्यों ना दे दो, लेकिन वो अपनी औकात दिखाई देगा। एंड दैट्स द रीजन आई एब्सोल्युटली फ्रिकिंग लव दिस शो। द बैटमैन यूनिवर्स से कॉलिन फेरर स्टारिंग द पेंगुइन सीरीज ऑसवाल्ड कॉबलपॉट की कहानी है, जहां हमें देखने को मिलता है कि एक क्राइम फैमिली का मामूली सा ड्राइवर गॉथम सिटी को राज करने की एक आखिरी कोशिश करता है, क्योंकि द बैटमैन इवेंट्स में कारमाइन फाल्कोनी के असैसिनेशन और गॉथम सीवॉल के डिस्ट्रक्शन से जो त्रासदी गॉथम के अमीर और गरीब के डिवाइड को और बढ़ाती है, उस स्पीड ब्रेकर में ऑज अब आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देखता है। स्टोरी के शुरू होते ही ऑज इंपल्सिवली अल्बर्टो को मार देता है, जिसकी वजह से फाल्कोन फैमिली में पावर स्ट्रगल और बढ़ जाता है। स्पेशली सोफिया फाल्कोन के आर्कम असाइलम से रिलीज होने के बाद चीजें और बदतर हो जाती हैं। ऑज के एम्बिशंस इस बार और भी ज्यादा बज़र्ग हो जाते हैं और वो फाल्कोनीज के राइवल साल्वातोर मरोनी की ओर हाथ बढ़ाता है अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, जो कि उस टाइम उसके पास नहीं था, पर वो अलायंस स्टेबल नहीं रहता। जहां सोफिया भी अपने परिवार के एक दशक से प्रताड़ना के बाद अब उन्हें भी वो मौत की नींद सुला देती है, जिससे अब फाल्कोनी फैमिली का पूरा कंट्रोल अब उसके पास चला जा चुका है और वो अपने बाप को इतना हेट करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो जेल में थी, मतलब आर्कम असाइलम में थी, कि अब वो फाल्कोनीज का नाम मिटाकर अपनी माँ के नाम को जिंदा रखती है, जो कि उसकी माँ मर चुकी है। अब वो जानी जाती है जिगांते के नाम से। वहीं ऑज सोफिया के नए ड्रग बिजनेस ब्लिस को टेक ओवर करता है और सोफिया अपने भाई का बदला लेने के लिए और भी हार्श मेजर्स लेती है, जिसमें ऑज को जिंदा रखने के लिए उसका नया टीन एलाई विक्टर उसकी बहुत हेल्प करता है। उसकी माँ से जो भी बची कुची फैमिली है उसके पास, उसके बिजनेस में, उसके पर्सनल लाइफ में, हर जगह उसके काम आता है। और अंततः जब ऑज के लिए सब कुछ खत्म हो चुका होता है, बंदा हार मानने की जगह एक बार फिर से कोशिश करता है, फिर से खड़ा होता है और भी पागलों वाले डिसीजंस लेता है। एंड फाइनली गौतम का वो फक्ड अप सपना जीना शुरू कर देता है, जिसे जिंदा रखने के लिए उसे बहुत सारे मॉमी इश्यूज की जरूरत पड़ी थी। आई मीन बहुत सारे मॉमी इश्यूज। एंड अगर मुझे इस शो को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा कि द पेंगुइन सीरीज इज अ मास्टरपीस। I've said it, it's settled. The show has touched greatness. From the very first episode to the final 8, every moment delivers. एक जगह भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इन्होंने कहीं पे भी मिस किया हो। यह होता है एक प्रॉपर विलन की स्टोरी को दिखाना। एपिसोड 1 शुरू होता है तो तभी आपको फील होता है कि चलो बाकी शोज की तरह ये कैरेक्टर के किसी मिडिल ग्राउंड में एंटी हीरो बनाकर इसे छोड़ सकते हैं। लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं, लेकिन ये बहन का ये इंसान ही बुरा है। ये बंदा पॉइंट ब्लैंक पे गोली खाना डिजर्व करता है। फ्रॉम ऑल दोज बिजनेस टॉक्स टू इसका आर्टिकुलेट होना, स्पीचेस देना, प्लान्स बनाना, सपने देखना, उनके लिए मेहनत करना, भाई मैं इसके लिए रूट कर रहा था। लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी तब रह जाती हैं जब ये अपना असली दोगलापन दिखाता है, कि ये एक्नॉलेज करने के लिए ही तैयार नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। एंड दैट्स वाई मैं इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा हेट करता हूं कि मुझे ये पसंद है। I enjoyed every single minute of this show. इस शो में वही लोग किस्मत वाले हैं जो गौतम छोड़ के चले गए, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान या फिर बुरे काम में भी लॉयल इंसान उसकी किस्मत के लौड़े लगे हुए हैं। खैर, जहां कहते हैं ना कि बेईमानी के लिए भी ईमानदारी की जरूरत होती है, पर यह चीज गौतम में लागू नहीं होती। यहाँ पे बहुत गंदे आपके लगते हैं, और ये गौतम का डार्क ऑरा तभी आपको महसूस होता है जब अच्छे लोगों को या फिर बेईमानी के काम में भी ईमानदार लोगों के साथ बुरा होना शुरू होता है कि कहां पे गलत हो गया मैं। सोफिया फाल्कोन ये डिजर्व नहीं करती थी, ना ही उसका नया वाला बॉडीगार्ड डिजर्व करता था, ना विक्टर डिजर्व करता था, ना ही मरोनी डिजर्व करते थे। और ये जो सारा गौतम का भांग भरोसे का भाखरा बना हुआ है लॉयल्टी का, इस सब का दोष पेंगुइन को जाता है कि इस एक बंदे ने गौतम पे राज करने के लिए एक बने बनाया सिस्टम को, जो सुजौल रूप से चल रहा था जनरेशन से, उसकी गांड मार दी।
वी नो कि भाई सिस्टम कितना करप्ट होता है, उस पावर को मेंटेन करने के लिए लोग कितनी बुरी बुरी चीजें करते हैं, पर कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है। I mean, मैं जानता हूं कि इंसान बहुत नीच होते हैं, हो जाते हैं, पर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ही बहुत ब्रूटल था आखिरी एपिसोड पेंगुइन को देखते हुए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अपनी नेक्स्ट बैटमैन मूवी में बैटमैन पेंगुइन को बहुत गंदा पेले, जिसके बियॉन्ड अगर किसी कैरेक्टर के लिए कोई भी स्लाइट सिंपैथी आपको गलती से फील हुई भी है तो वो सोफिया फाल्कोनी भी आती है। उसके बाप ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी बेटी को आर्खम असाइलम में पागल होने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया, वो भी 10 सालों तक, जब तक वो अपना फाल्कोनी मर नहीं गया। और वो पागल भी हो गई, जिसके लगे हाथ हमने वो आर्खम असाइलम का असली चेहरा भी हमें देखने को मिला, जिसे हम सिर्फ कॉमिक्स में ही देखते आ रहे हैं कि वो इतनी फक्ड अप जगह है कि कोई उसे पागल ही चला सकता है, और अगर कोई सीधा इंसान भी जाए तो पागल होके ही निकलता है। देयर इज अ डेडिकेटेड एपिसोड आर्खम के डर को दिखाते हुए सोफिया फाल्कोनी के साथ, जहां जब उसका आर्खम असाइलम में घुसना होता है तो उससे पहले वो काफी इनोसेंट सी गर्ल टाइप लड़की रहती है। उसने कभी भी जिंदगी में कोई भी हार्डशिप्स नहीं झेले, कुछ महसूस नहीं किया दर्द, जहां जब जिस तरीके से लोग उसे छू रहे होते हैं, उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं, ड्रग कर रहे होते हैं, और पागलों के बीच में दिन रात रह रही होती है, तो वो पागल ही हो जाएगी ना। और वो पूरा एपिसोड विजुअली बहुत ही डिस्टर्बिंग और एजिटेटिंग था कि शी स्लोली लूजिंग हरसेल्फ, जो कि काफी डिप्रेसिंग होने के साथ साथ निहायत ही खूबसूरत भी है। गॉथम सिटी के एटमॉस्फेरिक व्यू डार्क है, पर आपको थोड़ी सी लाइट और उम्मीद देखने को मिल जाती है खुले आसमान की वजह से। पर अगर आपको असली हॉरर देखना है कि गॉथम का ये जहर आता कहां से है, तो वो आर्खम असाइलम है, जो किसी फंगस की तरह पूरे शहर को सड़ा रहा है। जहां इन तरह के शोज के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट फॉर द मासेस। मैं जान रहा हूँ एक नीश है जो इस तरीके की चीज़ें पसंद करती है, क्योंकि इफ़ यू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन ब्रेकिंग बैड या सोप्रानोस तो तुमको ये शो बहुत पसंद आएगा, तुम राइट ऑडियंस हो इस शो के लिए, वरना अदरवाइज ये आपको बोर करेगी। पर यह बात पर्सन टू पर्सन बहुत ही डिफर करती है। मैं पर्सनली इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ टेलीविजन में आराम से रखूंगा, क्योंकि बाकी पिछली भी किसी भी बैटमैन और गॉथम सीरीज बेस्ड मूवी या टीवी सीरीज के कंपैरिजन में द पेंगुइन, जी हाँ, दी पेंगुइन सीरीज आपकी उम्मीदों को कई गुना ज्यादा फाड़कर आपको पसंद करवाती है। इसके पास आपकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा चीजें हैं आपको ऑफर करने के लिए, और भी ज्यादा ग्राउंडेड है, आर रेटिंग के साथ कैरेक्टर फोकस नैरेटिव हमें देखने को मिलता है। गॉथम की ग्रिटी अंडरवर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी, और ये उन किसी भी चीजों को ओवर प्ले करने की कोशिश नहीं करती, जहां आपको लगता है कि पेंगुइन को अब यहां पे सिर्फ जादू ही बचा सकता है, कौन ही बच के निकल सकता है यहां से। वहां पे बंदा जो लॉजिकल बैकअप प्लान देता है, या फिर फाइनल वॉयलेंस देखता है, या फिर जो स्पीचेस देख के निकलता है, वो तो मेरी फेवरेट है। पेंगुइन बोले और पसंद ना आए, मान ही नहीं सकता, वो बंदा वहीं खेल जाता है अगर उसका मुंह खोल दिया तो। जहां थोड़ा बहुत लक का एलिमेंट इन्वॉल्व है, पर दूसरे के लक को पेंगुइन खा जाता है। एंड जब आप रियलाइज करते हो तब आपको फील होता है कि डैम, क्या इंसान है यार ये। जहाँ एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई इस पूरे सीरीज़ की जो हम क्राइम मूवीज़, टीवी सीरीज, स्टोरीज में देखते हैं कि लॉयल्टी, ब्रदरहुड, कंपेनियनशिप, फैमिली एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं कहानी के मेन लव को बनाए रखने के लिए, कि मैं इसके लिए सारी चीज़ें बर्बाद कर सकता हूँ, या फिर इसके लिए मैं सारी चीज़ें बना सकता हूँ। एंड ये ट्रोप ऑलमोस्ट हर क्राइम स्टोरी में कंसिस्टेंट रहा है। एंड जब इसी टिपिकलिटी को पेंगुइन हमारे सामने उसकी धज्जियां उड़ा देता है, इट कंप्लीटली फक्स योर माइंड कि अब बचा ही क्या दुनिया में। पेंगुइन अपनी माँ का सगा ना हो सका, वो अपने लोगों का ना हो सका, सोफिया के उसके अपने नहीं हुए, वो अपनों की नहीं हुई, साल्वातोर की ब्लड लाइन तो पैथेटिकली ही सस्ते में निकल गई, और जो गॉथम के छोटे स्ट्रीट लेवल वाले सेसपूल के ट्रायड्स थे, उनकी भी ईमानदारी, लॉयल्टी उनके लोगों से नहीं रही भाई, तो क्या ही बचा है जिंदगी में। जिसकी कमाल की बात यही है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता है दुनिया में। आप जिंदगी भर किसी को रास्ता दिखाओ, और एक मौका मिलते ही वो तुम्हें अंधेरे में छोड़ के चला जाएगा, और वो भी किस लिए? पावर के लिए, अपने एम्बिशन के लिए। और कुछ लोग इस चीज़ की कीमत कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, जिसको देख के महसूस होता है कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है अपने सपनों को पाना। पर सच ये है कि क्या तुम अपने अंदर का वो इंसान को मार कर वो प्राइस देने के लिए तैयार हो? अपने सफेद कपड़े पहन के उस कीचड़ में मुंह के बल गिर के फिर से शुरू होके अपनी जिंदगी को ऊपर खड़े करने के लिए तैयार हो? नहीं, किसी के पास हिम्मत नहीं है सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ बर्बाद होने के बाद फिर से आंसू पोंछकर फिर से तुरंत दूसरे दिन शुरू करने के लिए, जो कि पेंगुइन करता है बार बार, हर बार, रोज, क्योंकि उसके पास और कोई मौका नहीं है। अपने लोगों को पीछे छोड़ जाना जो तुम्हारे साथ शुरू से ही थे, और इसीलिए किसी ने बात सही कही थी
कि ग्रेटनेस एंड मैडनेस आर नेक्स्ट डोर नेबर्स और दोनों रोज़ शाम को अपनी बालकनी में बैठ चाय पीते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एनीवन शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस शो। मुझे इसका क्लास पसंद आया, वो सॉस, वो ऑरा जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट खुद के बिजनेस को रन करने में हर जी जान की मेहनत करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखते हैं, वो मैनरिज्म्स, वो बात करने का तरीका, वो औज कचड़े से निकलने के बाद भी रोज़ वो करना नहीं भूलता, क्योंकि उसके पास उम्मीद है कि मैं यह ज़िंदगी पीछे छोड़ सकता हूँ। पर याद रखना, अगर तुम किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता लो तो तुम्हें उससे प्यार हो जाता है, भले ही वो तुम्हारा दर्द ही क्यों ना हो, उससे भी हो जाता है। एंड इसीलिए यू शुड चूज़ वाइजली एंड प्ले वेल। बाकी द पेंगुइन सीरीज़ इज़ अ मास्टरपीस, इतना मुझे बहुत कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। इट्स अ मास्टरपीस, खुद देखो, एंजॉय करो, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।